बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से पता ही चल गया होगा कि इट्स अ चैलेंज कि मैं आज 24 आवर्स मैगी खाऊंगी, यानी कि ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, डिनर मैं मैगी खाऊंगी। सो चैलेंज उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मैगी खाना पसंद नहीं है, बट आई एम अ पर्सन हु लव्स मैगी। आई गेस जब मैं क्लास 3 में थी तब से मुझे मैगी बहुत पसंद है और आज तक मुझे मैगी इतनी ही पसंद है। सो मेरे लिए मुझे लगता है मेरे लिए चैलेंज कैसे हुआ, मेरे लिए तो ये एक अचीवमेंट हुआ कि मतलब मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स और मैगी खाने मिलेगी। बट लेकिन ये चैलेंज है, चैलेंज ऐसे है कि मैंने मैगी तो बहुत खाई है पर पूरा दिन मैगी मैंने कभी नहीं खाई है। सो या इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज फॉर मी और मैं आपको अपने साथ रखूंगी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और होगी इस चैलेंज में कि क्योंकि मुझे मैगी इतनी पसंद है तो मेरी लाइफ स्टोरीज भी तो मैगी के साथ बहुत होगी, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और आई प्रॉमिस कि वो फन होंगी आप सबके लिए। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ और मैं आपको मिलती हूँ सीधा ब्रेकफास्ट पे विद अ स्टोरी। बाय। ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है ये चीज़ मैगी। पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ, अच्छी है चीज़ मैगी। तो मैं काफ़ी बार ब्रेकफास्ट में बना लेती हूँ, पर जो बाकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी वो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करी है, तो वो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा ट्राई करके कि वो कैसी लगती है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको अपनी पहली स्टोरी। मेरी मम्मी को मेरी मैगी खाने से छोटे से ही दुश्मनी रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैगी खाना नुकसान करता है, मैगी गंदी चीज़ होती है, या जितनी भी गंदी चीज़ें खाने की होती है वो सब मम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मुझे वो सारी गंदी चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती है। वाली वो अपने मीम सुना होगा कि शर्मा जी के लड़के को देखा कितना पढ़ाई करता है, तुम क्यों नहीं वैसे पढ़ाई करते हो। तो मेरी मम्मी ने मुझे आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम शर्मा जी के लड़के के जैसे बनो। इनफैक्ट मुझे ये बोला जाता था। तो मेरी एक छोटे पे एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, उसके घर में वीकली एक बार संडे मैगी खाई जाती थी। तो एक बार हम लोग उनके घर गए तो उनकी मम्मा ने बताया कि हम लोग क्या तो मैगी सिर्फ संडे बनती है, वीक में सिर्फ एक बार बच्चे मैगी खाते हैं। हाँ, तो मेरी मम्मी ने सुन लिया और हंस दिया। घर आके मेरी मम्मी मुझे बोलती है, देखा तुमने उनके यहाँ सिर्फ संडे मैगी बनती है और हमारे बच्चों को देखो कितना जिद करते हैं, उनको हर तीसरे दिन मैगी खानी होती है। तो शुरू से ही मेरी मम्मी को और मेरी मैगी से बहुत ही प्रॉब्लम्स रही है। तो या दिस वॉज इट। अब मैं सीधा मिलती हूँ आपको लंच पे और मैं बताऊँगी कि लंच में मैंने मैगी की कौन सी रेसिपी ट्राई करी है, और उसके साथ ही साथ मैं आपको सुनाऊँगी अपनी एक और स्टोरी। तो तब तक मैं अपनी मैगी खाना ख़त्म करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ लंच पे। बाय। लंच का टाइम हो चुका है और मैं अपना लंच लेके रेडी हूँ। और लंच पे आज मैंने बनाई है फ्राइड मैगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने थोड़ी सी खा भी ली थी, क्योंकि इतनी टेम्पटिंग लग रही थी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ कि मैं अपना ट्राइपॉड सेट करूँ और कुछ करूँ। तो मैंने पहले ही खा ली थी और ये अभी आपको टेस्ट करके भी मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। तो जस्ट फॉर शो ऑफ मैं फिर से ट्राई करूँगी। तो ये मैंने लिया, आई मस्ट टेल यू गाइस दिस इज़ सो यम। तो ये था मेरा शो ऑफ, बट एक्चुअली मुझे जो मैंने सुबह चीज़ मैगी बनाई थी उससे ये 100 टाइम्स बेटर है और काफ़ी टेस्टी है। अब मैं सुनाती हूँ आपको अपनी लंच टाइम स्टोरी। तो ये तब की बात है जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई और मैंने मैगी बनानी खुद से सीख ली। आई मीन मैगी बनाना इज़ नॉट अ टास्क, बट अब क्लास 3 की लड़की थोड़ी ना मैगी जाके खुद से बना सकती है। तो फिर मैंने मैगी जब खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली माई डैड स्टार्टेड लाइकिंग मैगी। तो क्या होता था, जब भी मैं मैगी बना के लाती तो कहती मेरी कहाँ है, तो मैगी कैसे शेयर कर सकती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने
थोड़े टाइम बाद जब पापा को मैगी खानी अच्छी लगने लगी तो फिर मैंने मैगी जो थी वो डबल पैक बनाने लगी। अब डबल पैक क्वांटिटी में ज़्यादा होती क्योंकि पापा को अच्छी लगती तो टेस्ट चेंज के लिए वो थोड़ी सी ले लेते। अब उनको वो मेरा जो सिंगल पैक होता था उससे ही उन्हें वो मैगी का शेयर चाहिए होता था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर अब उस चीज़ को कैसे शेयरिंग से बचाया जाए, कैसे किया जाए कि शेयरिंग ना हो। फिर मैंने सोचा क्या करें एंड देन आई केम आउट विद द आइडिया कि आई लव रेड चिली, ग्रीन चिली, मतलब मुझे स्पाइसी फूड काफ़ी पसंद है। एंड माई डैड इज़ ऑपोजिट, उन्हें रेड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ या स्पाइसी फूड उतना पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं अपनी मैगी बनाती मैं उसमें खूब सारी रेड चिलीज़ डाल देती थी और फिर मैं लेके जाती थी पापा के पास प्लेट, और जब वो टेस्ट करते थे एंड बस इतना कड़वा है, इतनी मिर्ची डाली है, मैं नहीं खाऊंगा। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। और फिर पूरी मैगी जो होती थी वो मेरी हो जाती थी। तो इसी बात पे एक बाइट और। सो या ये थी मेरी लंच टाइम स्टोरी। होप ये आपको अच्छी लगी हो और मेरी मैगी भी बहुत अच्छी थी। तो तब तक मैं फिनिश कर लेती हूँ अपनी मैगी और मैं आपसे मिलती हूँ स्नैक्स में। स्नैक्स में मैं बनाने जा रही हूँ मैगी भेल। बाय। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 PM और मैं बना के लाई हूँ अपने लिए ये मैगी स्नैक्स, जो कि है मैगी भेल। इसकी रेसिपी आपने देखी ली होगी अब तक, तो चलिए मैं जल्दी से खा के आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली टेस्ट में कैसी है। इट इज़ सुपर क्रंची, बहुत क्रिस्प है। मुझे लगा था ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैं कच्ची मैगी खा रही हूँ, पर नहीं, ये बहुत टेस्टी है। अगर जिन लोगों को चाय बहुत पसंद है सो आई गेस उनके लिए बेस्ट स्नैक होगा। और अगर आपके घर में ना घर की बनी ग्रीन चटनी हो तो उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगेगी। ओके सो गाइस, मैगी खाते खाते मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी थर्ड स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी को मेरी मैगी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ईयर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार से मैगी खिलाती है और वो होता है मेरा बर्थडे। मैं अपनी बर्थडे वाले दिन ब्रेकफास्ट पे हर ईयर मैगी खाती हूँ और वो मेरी मम्मी बना के मुझे खुद देती है। जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट में और चीज़ें भी होती हैं, बट उसके साथ मैगी मुझे ज़रूर मिलती है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बर्थडे थी और मेरी कज़न दीदी है, शी कॉल मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए, और मैं सोच रही थी क्या लूँ एंड देन शी सेड मैगी का कार्टन भेज दो क्या। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैगी का कार्टन, यानी कि इतनी सारी मैगी। आई वाज सुपर डुपर हैप्पी। मैगी का कार्टन मतलब मैं जब चाहे तब मैगी खा सकता हूँ, मतलब मेरे पास मैगी का कार्टन, आप समझ रहे हो ना कितनी पैकेट्स होंगे उसके अंदर मैगी के। सो आई वाज सुपर हैप्पी, बट मैं मम्मी से पूछे बिना किसी को हाँ तो बोल नहीं सकती थी। तो मैं मम्मी के पास गई पूछने के लिए, मम्मी सुनो ना दीदी पूछ रही है मैं मैगी का कार्टन गिफ्ट कर दूँ क्या। बस प्लान फ्लॉप हो गया। मुझे लग रहा था, मैं मन में सोचते हुए गई थी कि वाओ ये तो मेरा बेस्ट बर्थडे होगा, इससे बेस्ट गिफ्ट बेस्ट बर्थडे। मम्मी ने मना कर दिया, बोला इतनी मैगी क्यों खानी है, इतनी मैगी खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, इतनी मैगी नहीं खानी है, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होगा, फिर हम डॉक्टर के पास ही भागते रहेंगे, उनसे बोलो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो गाइस मेरा प्लान फ्लॉप हो गया और आज तक मुझे किसी ने बर्थडे में मैगी का कार्टन गिफ्ट में नहीं दिया दोबारा फिर। सो गाइस ये थी मेरी स्नैक्स टाइम स्टोरी। अब मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ डिनर पे। मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं क्या रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वैसे मैंने सोचा है कि मैं शेजवान स्टाइल मैगी बनाऊंगी। अब आपसे सीधा मिलती हूँ डिनर पे। बाय।
वापस आ चुकी हूँ और अब मैं आई हूँ अपनी यम यम शेज़वान मैगी के साथ। और इस लास्ट मील के साथ मैं अपने मैगी चैलेंज पे एंड पे आ जाऊँगी। एंड ट्रस्ट मी, आज ये मेरे लिए बहुत अच्छा डे था क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट मैगी खाने मिली। ये मुझे ओकेश लगी, ये मुझे ठीक लगी, उतनी कुछ खास नहीं है। जो लोग स्पाइसी कम खाते हैं वो इसको ना बनाए तो बेटर है क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी है, बट बुरी नहीं है, इट्स गुड। सो गाइज, जैसे कि मेरी ये लास्ट मील थी तो वैसे ही मेरी लास्ट स्टोरी का भी टाइम है। सो लास्ट स्टोरी इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। माई मॉम नेवर लाइक्ड मी ईटिंग मैगी। तो क्या होता था कि जब भी मैं छोटे पे मैगी खाने की ज़िद करती थी या हर ऑल्टरनेट डेज मैगी बना लेती थी, सो मॉम यूज टू ऑलवेज टेल मी कि देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें सिर्फ मैगी खानी पड़ेगी। देखना तुम खाना नहीं खाती हो ना, तो देखना तुम्हें मैगी खानी पड़ेगी। मेरे लिए वो अच्छा ही होता था, मेरे लिए वो डांट नहीं होती थी, मेरे लिए वो ब्लेसिंग होती थी, यार ठीक है कभी मुझे अगर ऐसा चांस मिला तो आई बी दी हैप्पीएस्ट। एंड देन जब मेरी जॉब लगी और मैं बैंगलोर आई एंड आई स्टार्टेड स्टेइंग इन अ पीजी, तो अक्सर वहाँ पे ऐसा होता था कि कभी डिनर अच्छा नहीं बना है। वीकेंड्स पे जब हम पीजी में होते थे तो उस टाइम नहीं समझ आता था क्या बनाए, तो हमेशा ऐसे होता था कि कुछ नहीं होता था। जब खाना नहीं मिलता था रात को पीजी में, अच्छा नहीं बनता था, तो ऑलवेज जो सेफेस्ट ऑप्शन होता था वो मैगी होता था। कभी एग मैगी खा ली, कभी चीज़ मैगी खा ली। तो एक तरह से देखा जाए तो जो मेरी मम्मी की बात थी वो सच हो गई कि मुझे एक ऐसा टाइम आया कि मुझे सिर्फ मैगी खानी पड़ी। और मैगी होती भी ऐसे थी कि कभी कभी हमें पीजी में अलाउड था, हमें गैस पे जाके मैगी बनाना वॉज अलाउड, बट कभी कभी ऐसा होता था कि रात को 12 बजे 1 बजे भूख लग रही है, जैसे रात को हम मूवी देख रहे हैं बैठ के और भूख लगी, तो मेरे पास एक हॉट प्लेट होती थी। तो रात को 2 o'clock बेड पे एक स्टूल रख के, स्टूल नहीं होता था वो, एक एक्चुअली बेसिकली एक अमेजोन का कार्डबोर्ड बॉक्स होता था, उसको रख के उस पर हॉट प्लेट रखते थे और फिर रात को 2 o'clock मैगी बनाते थे। मतलब जिस रूम में मैं रहती थी तो उसी रूम में हमारी पीजी की ओनर भी रहती थी, तो स्मेल बाहर नहीं जाए तो जो हमारी रूम की विंडो होती थी हम उसे खोल के रखते थे ताकि जो स्मेल है वो सारी बाहर चली जाए और किसी को पता नहीं चले। तो बहुत सारी मस्ती करी है। फिर हम मैं जब फ्लैट में शिफ्ट हुई तो ऐसे होता था, या कभी जब फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ लखनऊ जा रही हूँ, मुझे ट्रैवल करना और रास्ते के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैगी बना के रख लेती थी कि रास्ते में जाऊँगी मैगी खाते हुए जाऊँगी। और वो जो ठंडी हो जाती है ना जब मैगी बनने के बाद, उसको बॉक्स में बंद करके रख लो, जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम्स में खाई होगी, सुबह घर से मैगी बन के टिफिन में मिलती थी और जब स्कूल में वो मैगी खोलो तो एकदम ठंडी हो जाती थी और वो एकदम जैसे जम जाती थी, तो वो कितनी टेस्टी लगती थी। तो वैसे ही मैं एयरपोर्ट जाती थी तो मैं रास्ते के लिए मैगी रख के ले जाती थी। सो या ऐसे ही मेरी कुछ नहीं बहुत सारी मैगी की स्टोरीज़ है। तो अगर मैं अभी आपको बताने बैठूँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो ये मेरा चैलेंज था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।